ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरेणि विहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाण नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोलिए अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चैवलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशनों का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य गुण विश्व सागर जी महाराज आज अपनी प्रक्षणा देशना ग्रंथ में कल की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जैसे चेहरा मुख को नहीं धोते तो मुख बेकार लगता है, ऐसी मिथ्यात रूपी कसाय को यदि आपने नहीं धोई तो आप बेकार। परमात्मा के जैसे परमात्मा के चरणों में बिना मुख धोए पहुँचते हो तो लेकिन पहुँच सकते हो, लेकिन परमात्मा की पूजा करने पहुँच जाता, परमात्मा बनने के लिए मुख धोना ही पड़ेगा। कसाय का जिसने जब तक कसाय का मुख नहीं धोगे, जैसे चेहरा नहीं धोगे अच्छे से तो दिखाई नहीं देता, फिर चेहरा भी बेकार लगता है। ऐसी कसाय का मुख नहीं धोगे तो परमात्मा के पास नहीं पहुंच पाओगे, परमात्मा नहीं बन पाओगे। आचार्य कह रहे थे परमात्मा के चरणों में तो बिना मुख धोए फिर भी पहुंच सकते हो, लेकिन परमात्मा बनने के लिए मुख धोना पड़ेगा। किसका मुख धोना पड़ेगा? मिथ्यात का मुख धोना पड़ेगा। मिथ्यात की कीचड़ जो लगी हुई हमारे अंदर आत्मा में, उसको हटानी पड़ेगी। जैसे आँखों से सुबह उठते हैं तो आँखों कीचड़ हटाते हैं, आँखों में कीचड़ जाती है, अगर ना हटाएं तो हमें सही नहीं दिखाई देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, आँख चिपकी चिपकी दिखाई देती है। तो ऐसी कहती कि अगर आप मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले मुख धोना पड़ेगा। क्या? कसाय से मुख धोना का मुख धोना पड़ेगा, मिथ्यात को हटाना पड़ेगा, मिथ्यात रूपी कीचड़ को हटाना पड़ेगा। क्योंकि मिथ्यात के मंदोदय भयंकर परिणाम तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। मिथ्यात के उदय में, मिथ्यात का जब मंदोदय आता है तो भद्र परिणामी जीव बन सकता है। यहाँ तक आचार्य गुण कह रहे हैं कि जीव दिगंबर मुनि बन सकता है मिथ्यात के मंदोदय में। मिथ्यात का मंद इतना मंदोदय इतना होता है, संजलन की को ज़्यादा दिखाई दे जाएगा उससे। मतलब मिथ्या दृष्टि जीव एकदम शांत बैठे दिखाई देगा, और संजलन कसाय वाला जीव गुस्सा करते दिख सकता है। अनंतानुबंधी कसाय वाला जीव, मिथ्यात्व में कौन सी कसाय रहती है? अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी का जब मंदोदय आता है तो जीव इतना भद्र परिणामी हो जाता है, लोग उस पर गाली भी मार रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, पत्थर ही फेंक रहे हैं, तब बेचारा शांत बैठा रहता है, एक चू भी नहीं करता। यहाँ तक कहते हैं घानी में पील देना कोई, तब भी चू नहीं कर रहा। इतनी दृढ़ता से 28 मूल गुणों का पालन करता है बहिरंग से, इतना। और भावलिंगी हो सकता है, ये भाव हो सकता है कि भावलिंगी बोल दे कि मैं नहीं सहन कर पा रहा, और द्रवलिंगी सहन कर ले। तो कह रहे हैं मिथ्यात के मंदोदय में इतने भद्र परिणाम हो जाते, इतने भद्र परिणाम हो जाते हैं, आप पता ही नहीं कर सकते ये मिथ्या दृष्टि जीव है। तो आज कह रहे मिथ्यात के मंदोदय में भद्र परिणाम तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान बनने के परिणाम नहीं हो सकते। भद्र परिणाम हो जाएंगे,
शांत रहने के परिणाम हो जाएंगे, कोई पे गुस्सा नहीं करने के परिणाम हो जाएंगे, लेकिन भगवान बनने के परिणाम नहीं होंगे। तभी तो अभव्य जीव दिगंबर नहीं बन सकता है। इसके आगे आप क्या कह सकते हो, वो तो और क्या कहें, वो 11 अंक का पाठी बन सकता है मिथ्या दृष्टि जीव। इसके आगे और क्या कहें, आचार्य कह रहे हैं ना मुई पैडी अभव्यो सुविट्ठी अज्झाण उन सत्थाणी गुण दुद्धम्पि पिबंता ना पण्य निबिंसा होती। अभव्य जीव अपनी प्रगति नहीं छोड़ता है, अच्छी तरह संपूर्ण आंव जानने के बाद भी, स्वाध्याय करने के बाद भी, तत्व उपदेश देने की शिक्षा जानने के उपरांत भी वह अपनी अभव्यता को त्याग नहीं कर पाता है। जैसे गुण मिश्रित दूध पीने पर भी कालिया ना कभी निर्वेश नहीं हो पाता है, निर्वेश नहीं होता है। तो इसलिए भगवान आचार्य को कहे कि मिथ्या जब तक नहीं जाएगा तब तक काम नहीं होने वाला। क्योंकि वहाँ पर उसके एक तो अभव्य है, अभव्य को दूसरे और गुणस्थान होने नहीं है मिथ्यात के बाद, दूसरा गुणस्थान। दूसरा उसका उद्देश्य कल्याण नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है आगामी भोगों की प्राप्ति। अभी मैं यहाँ के भोग छोड़ दूंगा, छोटे छोटे भोग छोड़ दूंगा, तो बाद में मुझे बड़े बड़े भोग मिलेंगे। सुनता है पढ़ता है कि जितने भी बड़े बड़े पद हैं उसको मुनि बनकर ही प्राप्त करा जा सकता है, चाहे चक्रवर्ती के पद हों, चाहे सौदरविंद, हालांकि वो बनेगा नहीं सौदरविंद, पर सुना क्या है कि जितने भी बड़े पद हैं उनके लिए संयम का पालन करना पड़ेगा, मुनि पालन बनना पड़ेगा। जितना भी ऊपर तक जाना है, ग्रैविक भी जाना है, तो बिना मुनि बने नहीं जा सकते, मुनि बनना पड़े, इसलिए मुनि बनता है। जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मंदिर आते हैं, भगवान की भक्ति से मतलब नहीं है, उनके सुन के रखा कि मंदिर, उस मंदिर जाने से इच्छा पूर्ति होती है। तीर्थों पे बहुत सारे लोग जाते हैं ना, कोई तजारा जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सब भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने क्या सुन के रखा कि अमुक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति वहां पर दर्शन करने से हुई है। वो तो देखने को लग रहा है कि वो सम्यक तो है, सम्यक भगवान के आगे दर्शन कर रहा है, भगवान को तो नमस्कार कर रहा है, लेकिन वो भगवान को नमस्कार नहीं कर रहा। वो भगवान को नमस्कार करते हुए भी उसके अंदर वो किस लिए आया, श्रद्धा से नहीं आया। वो ये आया कि अमुक जगह पर काम बन जाता है, अमुक जगह जाने पर ये काम बनता है, उसने सुन के रखा है, तो इसलिए वो भक्ति कर रहा है वहाँ पे कि यहाँ पे बहुत भक्ति करो, यहाँ पर भक्ति करने से काम बनते हैं, इसलिए वो बड़ी अच्छी भक्ति कर रहा है। खूब गा मजा के बजीरा ठोक के सब लोगों को बुला कर खूब भोजन करा रहा है, गरीबों को सब करा रहा है, वहाँ पर मतलब भंडारा करा रहा है। किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? सद्देदी रोचेदी पुणोदो फासेदी, श्रद्धान भी करेगा कि नहीं देव साधुगुरु हैं, सब हैं, सद्देदी रोचि रुचिता उनके प्रति, उसके प्रति आकर्षण भी होगी, रुचि भी होगी। सद्देदी रोचि पुणोदी फासेदी धम्मम भोग निमित्तम नादुकम खे निमित्तम। उसका सारा धर्म किसके निमित्त है? भोगों के निमित्त। आगामी काल में भोग मिलेंगे। आज मैं यहाँ पर दान दूंगा तो मुझे आगे जाके बहुत मिलेगा, भोग मिलेंगे, इसलिए दान दे रहा है, ना कि ये सोच के कि मैं दान दूंगा तो मेरे कर्म का क्षय होगा। कर्म क्षय के लिए मैं दान दे रहा हूँ, ना कि आगामी भोगों की प्राप्ति के लिए। वो तो मिल ही जाते हैं। अब कोई गेहूँ चाहेगा तो भूसा तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा ना, और कोई भूसे के लिए ही बीज बो रहा है, बस मुझे भूसा चाहिए, भूसा चाहिए, मुझे भूसा चाहिए, आग जलानी, सिगड़ी जलानी, इसलिए मुझे भूसे की ज़रूरत है, इसलिए वो बीज बोकर गेहूँ का बीज बो रहा है और उससे वो भूसा प्राप्त कर रहा है। उसे गेहूँ से मतलब ही नहीं है, ऐसे उसे कर्म क्षय से मतलब नहीं है, उसे तो भोग चाहिए। पर वो समझ नहीं रहा कि कर्म क्षय का भाव रखेगा, भोग तो बीच रास्ते में आते ही आते हैं। पर उसका पूरा उद्देश्य क्या है? नादुकम खे निमित्तम धम्मम भोग निमित्तम। वो जितना भी धर्म कर रहा है, आगामी काल में मुझे भोग की प्राप्ति होगी। मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा तो अगले भव में मुझे उत्तम उत्तम भोग मिलेंगे। यहाँ तो क्या ही भोग है, क्या ही भोग है मनुष्यों के? कोई भोग नहीं है। थोड़े से चार खुशी मिल जाती तुम फूले नहीं समाते, एक दिन अच्छा खाना मिल जाए तुम फूले नहीं समाते,
अच्छा एक दिन पहनने मिल जाए तो फूल ही नहीं समाते, जबकि पता है एक ही दिन मिलना है, हर दिन नहीं है आपका एक सा, क्योंकि आपका जो भोग है ना वो फ्लक्चुएशन वाला है, आज है कल नहीं है। आज तो मिल गई पार्टी, सो आज बढ़िया तुमने दोस्त की पार्टी में खा लिया खूब 56 भोग, कि कल भी 56 भोग मिलेंगे क्या? फिर वही कल वही एक दाल एक सब्जी 2 रोटी बस, अचार साथ में दे देंगे, पापड़ दे देगा, और क्या है, क्या मिलेगा थाली में? क्या मनोज क्या क्या खाते हैं? और दूसरी पार्टी में जाता है तो काजू भी सूद देता है, अपने घर में तो मामरा बादाम ही खाता है, और दूसरे में काजू भी किशमिश भी और अखरोट भी और सब चाहिए तुम्हें। दिखते हैं ना ड्राई फ्रूट लगाते हैं, एक एक स्टॉल ड्राई फ्रूट की भी रहती है, आइसक्रीम की भी रहती है, पुचका की भी रहती है, डोसा की भी रहती है, इडली की भी रहती है, सब चाहिए वहाँ तो, हर स्टॉल पे जाएगा, हर स्टॉल। और घर में बस अकली मामरा बादाम से काम चला लेगा, खाना मत दो चल जाएगा, बस बादाम दे दो ठीक है हम पूरा दिन चला लेंगे, 2 ही रुपया में काम हो जाएगा। कितना खाते हैं घर में? जो भोग मिल रहा है तुम्हें वो कितने दिन का? 1 दिन शादी, 2 दिन शादी, 1 दिन पार्टी, 2 दिन पार्टी, उसके बाद खत्म। अच्छे कपड़े कब कब पहनते हो मनोज? हैं निकालते ही नहीं, रखे हो जमा के, कभी कभी। क्यों रोज क्यों नहीं पहनते? रोज पहनो ना, अच्छा नहीं लगता क्या? फिर अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा लगता है, फिर भी कितने दिन का भोग? कोई भोग ही नहीं है। तो छोटे मोटे भोग क्या भोगना? वो सोचता है कि इससे अच्छे मैं भोगूंगा, दिव्य भोग देव बनूंगा ना, हाँ हर दिन नया नया पहनूंगा, टेंशन नहीं पुराने कपड़े की, बादाम की टेंशन नहीं, वहां तो अमृत झड़ेगा खंड से। क्या तुम बादाम खाते हो? अमृत मिलेगा वहां, अमृत। क्या मिलेगा? अमृत, बादाम का बाप। छह रस आ जाएंगे उसी अमृत 6 रसों जो पुष्टि मिलती है वो अमृत अकेले से मिल जाएगी। क्या है ये छोटे मोटे भोगों में तुम बड़े खुश हो रहे, कुछ तो नहीं है। दिव्य भोग देखो, दिव्यन नाहन, दिव्यन गंधें, दिव्यन पुप्पेन, दिव्यन चुड़नें, दिव्यन दीवेन, दिव्यन धूवेन। क्या तुम चढ़ाते हो चिटके भी, टुक 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 टुक, एक गोला की 1000 चिटके कर लेते हो। चढ़ाते हो ना सफ़ेद गिरी की, एक गोला की 1000 तो बनती होंगी, कितनी बन जाती हैं? एक गोला की 1000 तो नहीं बनती क्या? अरे स्वर्ग में जाओगे, दिव्यन नाणे, दिव्यन गंधेन, दिव्यन फुप्पेन, दिव्यन दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य नैवेद्य, सब दिव्य दिव्य चढ़ाने मिलेगा भर भर के। तो क्या ही यहाँ पे मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कुछ तुम सुख भोग कुछ नहीं मिल रहा है मनुष्य पर तुमको, पर थोड़ा सा मिलता है, उसमें फूले नहीं समाते। अरे आज हमने ऐसा चढ़ाया, आज हमने ऐसी पूजा की, इतना चढ़ाया, तुमने क्या चढ़ाया? तो इस जब उसको समझ में आता है कि यहाँ छोटे मोटे भोग छोड़कर यदि मुझे बड़े भोग मिलते हैं तो छोटे भोग छोड़ना सही है। धम्मम भोग निमित्तम, जो धर्म कर रहा है किसके निमित्त से? आगामी काल में भोग मिलना। जिनागम में कैंचुली निकाल देने से जहर नहीं निकलता। सांप अपनी कैंचुली निकाल दे तो जहर नहीं निकलता। वस्तु तार देने मास से कोई दिगंबर मुनि नहीं बनता। जब तक जहर की थैली नहीं निकलेगी तब तक विधर निर्वस नहीं होता, और ऐसी जब तक राख की थैली नहीं निकलेगी तब तक दिगंबर दिगंबरत्व को प्राप्त नहीं होता। जिन शासन में कैंचुली निकालने वालों का शासन ही है, जिन शासन कसाय निकालने वालों का शासन है। सुबह भी हमने कहा था कि नग्न होना दिगंबर की पहचान नहीं है। नग्नत के बाद राग कसाय कितनी, एनान तैनन रागम तैनान सेनन संयम, एनान तैनन रागम तैनान संयम, संयम नास्ति। जितने अंशों में राग है उतने अंशों में संयम नहीं है। एनान तैनन संयम तैनान संयम रागम नास्ति। और जितने अंशों में संयम है उतने अंशों में राग नहीं है। जितने अंशों में राग का भाव है उतने ही अंशों में संयम है, उतना ही अंशों में मुनि हैं।
और जितना राग का अभाव नहीं है तो मुनि नहीं है। आप नियतता पर विचार करें। आगम के सूत्रों को बाहर के रूप में व्याख्यात कर देना यह आगम की गूढ़ता के साथ छल है। मैं इतना बोलता हूँ, कभी कभी श्रावक की क्षमता के आगे बोल देता हूँ, इसलिए बोल देता हूँ कि क्षमता बढ़ाएगा कौन? आचार्य बढ़ाएगा कौन? हम ही तो बढ़ाएंगे। दूध के बारे में चर्चा कल आपने आचार्य ने बताई थी कि सबसे पतला दूध किसका होता है? मनुष्य का दूध होता है। पर धीरे धीरे बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए फिर बकरी का दूध पिलाते हैं, बकरी से गाय का, गाय से भैंस का दूध पिलाकर उसकी क्षमता बढ़ाई जाती है। इसलिए कठिन से कठिन बोलना चाहिए, कठिन से कठिन बोलना चाहिए, जैसे आप लोगों की क्षमता धीरे धीरे बढ़े। सरल सरल सुनते रहोगे, सरल सरल सुनते रहोगे तो कभी आपकी कठिन सुनने की क्षमता नहीं बढ़ पाएगी। शुरुआत में ऐसा लगता है कि सिर के ऊपर से निकल रहा है, सिर के ऊपर से निकल रहा है, लेकिन ठीक है, इतना समझ में आता है ना, जैनागम में कुछ कठिन विद्या भी है जो हम अपना अभिमान में, कोई कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो ना तो उसके सामने ऐसे आचार्य उनके कहने, जब ज्ञानी व्यक्ति हो ना ऐसे प्रवचन करना चाहिए उनको समझ में आए जी जैनागम तुम्हारे ज्ञान से भी ऊपर है। तुम ये नहीं समझ लो कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए अब सब हम जानने लगे। ऐसे प्रवचन करो जो उनके सिर से ऊपर निकले। कभी कभी जब विद्वान हो तो ऐसे प्रवचन करो जिससे उनको अपने ज्ञान का अभिमान कम हो जाए। अरे अपन तो कुछ भी नहीं जानते, अपन तो सोचते थे बहुत जानते हैं, अपन सोचते बहुत जानते हैं। हम भी संघ में आए थे पहले ही सोचते बहुत जानते हैं, लेकिन संघ में आने के बाद जब वहाँ पर अध्ययन देखा और प्रवचन सुने आचे तो उसमें अपन तो कुछ नहीं जानते भैया, फालतू ज्ञान के मन में पड़े हैं, बहुत जानते हैं। गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ भाषा, गूढ़ शब्द हमारे श्रोता समाज के लिए धीरे धीरे नहीं देंगे तो जनवाणी का क्षय हो जाएगा। यदि गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ बातों को यदि समाज के सामने नहीं रखेंगे, सिद्धांत के शब्दों को समाज के सामने नहीं रखेंगे तो जनवाणी का धीरे धीरे क्षय हो जाएगा। जिन प्रतिमा विराजमान करके द्रव्य चित्त की रक्षा हमारी समाज कर लेती है, लेकिन ध्रुव रूप से श्रुत तीर्थ की रक्षा के लिए हमारे मुनीश्वर आचार्य भगवंती होते हैं। जो मुनिराज हैं वो श्रुत तीर्थ की रक्षा कर रहे हैं, द्रव्य तीर्थ की रक्षा श्रावक कर रहे हैं, भगवान विराजमान कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, इससे द्रव्य तीर्थ की रक्षा हो रही है हमारे, कि जगह जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह मंदिर दिखाई। इससे समझ में आ रहा है कि जैन धर्म कब से आज जो निकल रहे हैं। आप देखो जितने भी प्रतिमाएं निकलने में श्रावक ने विराजमान की, साधु ने थोड़ी ना करी हैं। तो श्रावक ने द्रव्य तीर्थ की रक्षा करी, लेकिन जितने ग्रंथ लिखे श्रावकों ने नहीं लिखे। ग्रंथ किसने लिखे? मुनिराजों ने लिखे। जितने भी आज प्राचीन जितने भी ग्रंथ हैं तो कौन ने लिखे हैं? वो मुनिराजों के लिखे हुए। तो मुनिराजों ने किसकी रक्षा की? श्रुत तीर्थ की रक्षा की। श्रावक ने द्रव्य तीर्थ की रक्षा की। आज मंदिर जितने निकल रहे हैं, जमीनों से प्रतिमा निकल रही हैं, ये हमारे श्रावकों ने पूर्व भव में या पूर्व कह रहे पुराने काल में खूब प्रतिमाएं विराजमान की। इसलिए इतना मुगल काल आया, इतनी प्रतिमाएं टूटी, इतनी प्रतिमाएं ध्वस्त हुई, इतनी प्रतिमाएं नष्ट हुई, तब भी आज भी राजस प्रतिमाओं की कमी नहीं है। इधर चले जाओ तुम देवगढ़, ललितपुर साइड चले जाओ, वहाँ के म्यूजियम में चले जाओ, कितनी प्रतिमाएं। देवगढ़ में तुम थक जाओगे, दर्शन करते करते थक जाओगे, इतनी प्रतिमाएं। तुम्हारे हाथ दुखने लगेंगे, पैर दुखने लगेंगे, झुकते झुकते तुम्हारी कमर दुखने लगेगी, इतनी प्रतिमाएं वहाँ पर देवगढ़ में। नाम ही उसके देवों का गढ़, देवों का स्थान है वो। तो देव नहीं, देवादिदेव अरंत परमेश्वर, इतनी प्रतिमाएं हैं, घर घर में प्रतिमाएं निकलती हैं वहाँ पे। और कई जगह तो ऐसी है कि कोई भी घर खोदे वहाँ पे प्रतिमाएं निकलती हैं। कई स्थान तो ऐसी जगह पे, जैसे चंदेरी है, चंदेरी में कोई भी कुछ बनाए तो कुछ ना कुछ निकलता है उसके। पुराना मकान तोड़ने से कुछ ना कुछ निकलता है अवशेष जैनत्व का। इतना धर्म हमारा फैला हुआ था और हमारे शासकों ने इतने भगवान रखे, इतने भगवान द्रव्य तीर्थ की। इसलिए तो आज इतना ह्रास होने के बाद भी इतना, कितने मंदिर तोड़े गए हैं, कितने मंदिर कन्वर्ट हो गए हैं। पहले मुगलों ने कन्वर्ट करे, फिर शंकराचार्य ने कन्वर्ट कर ली। चाहे जितनी मस्जिदें, वे भले कह रहे हैं कि हिंदू थे, नहीं, वे सारे जैन मंदिर थे। जितनी भी आज मस्जिदें हैं संजय, वे सब जैन मंदिर थे कभी ना कभी। फिर शंकराचार्य ने कब्जा किए, फिर दोबारा से फिर मुगलों ने कर सके। ऐसे करके वो रूप बदलता गया और हम पीछे रह गए। आज चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, वो कभी जैन स्थान था। जब उसकी खुदाई हुई गहरे तक, उसमें जैन अवशेष निकले, पर अब जैनियों ने कहा कौन लफड़े में पड़े, छोड़ो। पहले से तो दो का झगड़ा चल ही रहा था, अब अपन और विवाद में बैठ जाएंगे, जबकि पूरा हक था जैनों का वहाँ पे। चाहते तो इस पर अपना दावेदारी कर सकते थे वो,
क्योंकि जैन अवशेष निकले थे अयोध्या के मंदिर में जो बना ना, पर उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ो, दो के वैसी तो कितने सालों से दो के बीच में। अब उसी सोचो, जैन अवशेष, फिर उस पर बना राम मंदिर, फिर वो टूट कर बोले बाबरी मस्जिद। आखिरी मूल क्या था? वो जैनी मंदिर थे ना। जैनी आज जितनी भी मस्जिदें, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चारों धाम के हों चाहे कहीं के हों, सब जैनों के अवशेष हैं। सब मीनाक्षी टेम्पल, नेमिनाथ भगवान, बद्रीनाथ आदिनाथ भगवान, तिरुपति वाला नेमिनाथ भगवान, कहाँ नहीं है बताओ जैनों के अवशेष? कांचीपुरम चेन्नई में जैन, सब जैनों के अवशेष। लेकिन क्या करें, जैन अहिंसक धर्म वाले रहे, पानी छान कर पीने वाले रहे हैं, तो हथियार नहीं उठाया उन्होंने और मंदिर बना दिए। ठीक है, तुम करते कहो कब्जा, हम बनाते जा रहे हैं। बस क्या बताए, क्या क्या। आज गिरनार पर कब्जा हो गया, मंदिर जो टोंक क्या थी, जैनी तो थी, बन गए दत्तात्रेय। भी तो नेमिनाथ के चरण हैं, भी दत्तात्रेय हो गए। अब क्या कहेगा, आगे जाके दत्तात्रेय परमानेंट हो जाएगा, जैनी को अवशेष खत्म। लेकिन वास्तव में है क्यों? आज अपन ने देखा, इसलिए अपन को पता है कि वो गिरनार में जो है अपने सामने अपन ने जैन के रूप में देखा है। लेकिन आने वाली पीढ़ी तो जैन के रूप में देखे ही नहीं, तो वो तो यही समझेगी दत्तात्रेय का ही मंदिर है। वो तो अपन फाइट कर रहे हैं, अपने सामने की बात है। ये 100 साल बाद चली जाए बात, 100 साल बाद किसको पता कि नेमिनाथ भगवान का गिरनार था? हाँ होगा कि नीचे बना देंगे एक छोटा सा, अब तो सब टेम्परेरी बनाने लगे हैं, कृत्रिम गिरनार बना देंगे कहीं भी, किसी लोग समझेंगे यही था। अथवा नीचे एक छोटा सा स्थान बना देंगे, यहीं से भगवान नेमिनाथ मोक्ष गए, बस गिरनार हो गया, जूनागढ़ नाम होगा, एक छोटा सा कहीं स्थान बन जाएगा, हो जाएगा, और बात खत्म। अब 100 साल बाद क्या होना है? आने वाली थोड़ा ना पता चलेगा कि हमारा स्थान, तभी तो ये समझेंगे उन्हीं का है। जैसे आज कितने लोग जानते हैं कि तिरुपति बालाजी हमारा था या बद्रीनाथ हमारा, सभी संत उनकी 4 धाम के 4 मंदिर हैं, बस इधर तो गए आपके, ऐसे ही चला जाना है। पर हमारे जो श्राप को लड़ना पसंद नहीं किया, उन्होंने क्या किया, तुम कब्जा करते जाओ, हम और बनाते जा रहे हैं। तुम मूर्ति तोड़ते जाओ, हम तुमसे लड़ तो नहीं पाएंगे, तुम तोड़ो, हम और स्थापित। अब देखो गोपाचल पर ग्वालियर का, कितने बड़े बड़े, प्रकाश जी कभी गए हो क्या गोपालचल ग्वालियर? महेंद्र जी गए? कैसे बड़े बड़े पर्वत पे, कैसी सोचो आप, सामान से मूर्ति नहीं रखी गई है, वो पर्वतों पर उखारी गई है। कितना मूर्ति बनाने में लेट के बना, एक पत्थर को लेट के रख के बनाना में आसान होता है, लेकिन खड़े होके बिल्कुल समझ में नहीं आता। तब भी कितनी सुंदर आकृति देकर, और कितने बड़े बड़े भगवान बनाए हैं, कैसे बनाए होंगे, तोड़ दिए, कोई बात नहीं। अब देखो आज भी बड़े बड़े भगवान रखे हो रहे हैं, ज्ञानमती 108 फीट की रख दी, लो तुम तोड़ो। कितने तोड़ रहे हैं। आज विश्वसार जी के सामने में बड़ी बड़ी 54 फीट की, 51 फीट की, 57 फीट प्रतिमा विराजमान रही हो रही। अभी भी कई लोगों के, अब चंपापुर में विराजमान की संजय बांसुर भगवान की, आज ये विराज, ये कल जाके ये पुरातत्व बन जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे। आज नवीन दिखाई दे रही हैं, 100 साल बाद ये प्राचीन दिखाई देंगे। कल को कोई भी आएगा तो तोड़ेगा, तो भी हमारे पहले की बड़ी थी, तोड़ी, अब नवी तोड़े तो भी फिर और आएंगे साबक, और बड़ी बड़ी रखेंगे। रखी हो रही सब जगह बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, आपको आती खबर, यहाँ पर इतने फीट की प्रतिमा, वहाँ पर उतने फीट की प्रतिमा। कर्नाटक में सब बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखो तो आप, कितने बाहुबली रखे हैं बड़े बड़े, जहाँ जाओ, कन्नौज बाहुबली, हेगड़े के धर्मस्थल में बाहुबली, जय कोमटेश्वर में बाहुबली, कितने सारे तो बाहुबली हैं वहाँ पर, 8-10 जगह पे बाहुबली खड़े हैं सब जगह। तो हमारे श्रावकों ने द्रव्य शुद्ध की खूब रक्षा की, द्रव्य तीर्थ की रक्षा की है। तो भाई हमारे आचार्यों ने शुद्ध तीर्थ की रक्षा करी। इतनी जुर्मानी लिखी कि 6 महीने तक जलाने के बाद भी, अब देखो दोनों का ह्रास हुआ, द्रव्य तीर्थ का ह्रास हुआ, इतनी मूर्तियां तोड़ी, पर हमारे साहब ने इतनी रखी कि
तोड़ नहीं पाए, तोड़ तोड़ के थक गए। और हमारे आचार्य ने इतने ग्रंथ लिखे भी जला जला के थक गए। 6 महीने तक होली जलाई, तब भी इतना द्रव्य श्रुत हमारे पास है, इतना श्रुत हमारे पास है, आज उसको भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। इतना श्रुत है हमारे पास। तो श्रावक द्रव्य तीर्थ की रक्षा करता है, तो मुनि व आचार्य भगवान शुद्ध तीर्थ की रक्षा करते हैं। ये धीरे धीरे समाज को सूत्रों को प्रदान किए, जिन सूत्रों हमारे समाज कुछ सूत्रों से बचे। नगर निगम की बहुत सारी कचरे की टालियाँ निकलती हैं। यदि किसी भवन का बहुत बड़ा हो और सदस्य कम हो और सामान भी कम हो, तो खाली घर क्यों रखें वो, नगर निगम की टालियों को भरवा दिया करो ना। होता यूँ कि यदि ट्रक ट्राली निकली और कहीं मल अधिक दुर्गंध छोड़ रहा हो, तो तुम सामने देखने पर अपने गेट बंद कर लेते हो, खिड़कियाँ बंद कर लेते हो, घर में दुर्गंध ना बढ़ जाए। ऐसे जब ट्राली निकलती नगर निगम की, तो गंद की दुर्गंध आती है ना ज़्यादा, तो आप लोग अपने गेट और खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं, हमारे घर में ना भर जाए। अहो मित्र, भवन खाली रहने पर भी आप अपने घर में दुर्गंध भरना पसंद नहीं करते हो, खिड़कियाँ बंद कर लेते हो, लेकिन नगर निगम कचरे ट्रालियों के मल से अपने घर को में रखना पसंद नहीं करते हो। हे मित्र, अपने हृदय की अलमारी में खाली रखना ना ठीक है, कपाट बंद, लेकिन मिथ्यात्व के सूत्रों को विराजमान मत करना। आचार्य कह रहे हैं कि जिन सूत्रों को विराजमान करना, हमारे आचार्य ने इतना सारा द्रव्य सूत्र लिखा है, अब उस द्रव्य सूत्र को पढ़ो, उसको अपने हृदय में विराजमान करो। ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं तो कुछ ही पढ़ लो। ऐसा मत करना कि तुम्हारा घर खाली है, उसे भरना है तो कचरे के टैंकर डलवा लो अपने नगर पालिका के, खाली रहने दो। क्योंकि कचरे के निकलता भी तो अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेते हो। ऐसी कुसूत्रों को मत पढ़ो, कुसूत्रों को मत पढ़ो। आपके पास समय है तो ऐसा नहीं कुछ ही उठा के पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ो तो द्रव्य श्रुत पढ़ो, सुश्रुत पढ़ो। अनार का भी रस होता है, मौसम भी रस होता है, सेब का भी रस होता है, संतरे का भी रस होता है, गन्ने का भी रस होता है। नाम ने भेद करा देता है, और नाम ने का प्रयोग नहीं किया तो मित्र प्रतिष्ठाचार्य जी ने कहा कि तीर्थंकर ऋषि हारचर्या होना है, रस लेकर आना। वो भूमि रस लेकर आ गया, पानी भी एक रस है, भूमि भी एक रस है। कोई मित्र लौकी का रस निकाल कर ले आया, तो वहाँ आपको कहना पड़ेगा नहीं, ना कद्दू का, ना लौकी का, ना करेला का, ना टमाटर का, गन्ने का रस लेके आना। ऐसे ही मोक्षु सास सुनना है, सास सुनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सास सुनना है, क्लियर करना पड़ेगा कौन सा सास सुनना है। आचार्य उनका कि ऐसा ना हो जाए कि सास सुन हमने कह दिया भगवान आदिनाथ की चर्या है, रस लेके आना है, तो तुम कद्दू का रस ले आए, कोई लौकी का रस ले आया, कोई किसी का पानी लेके आ गया, वो भी रस है। तो नहीं, वहाँ पे कहना पड़ेगा कि गन्ने का रस ही लेके, ऐसी सास सुनना है, सास सुनना है, सास सुनना है। ये इससे मतलब नहीं कोई भी सास सुनना प्रारंभ कर दो, सम्यक सास सुनना है। तो सुत ही अमृत ही, सुत ही अमृत है, ऐसा आचार्य उन कहते। और यहाँ पर कल चर्चा करेंगे। बोली आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।